बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हफ्ते जो बातें अर्ज़ की गई थी वो थी अक़ीक़े से मुताल्लिक़, और आज इंशाअल्लाह चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी वलीमे से मुताल्लिक़। तो ये बात हमने गुज़िश्ता भी बतलाई थी कि इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के हर मरहले में इंसान की रहनुमाई करता है। ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें इस्लाम की तालीमात और रहनुमाई मौजूद ना हो। तो निकाह ये भी इंसान की ज़िंदगी का एक अहम तरीन पहलू है और एक बाबरकत मरहला है। तो जाहिर बात है उसके मुताल्लिक़ भी कुरान और अहादीस शरीफा में हिदायत और रहनुमाई मौजूद है कि इंसान जिस तरह निकाह और उसके मुताल्लिक़ात को मालूम करता है, इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो वलीमा या उसके मुताल्लिक़ जैसे तलाक़ वग़ैरह उसके मुताल्लिक़ भी मसाइल का इल्म हर इंसान को होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो निकाह बहरहाल एक अहम मरहला है इंसान की ज़िंदगी का। वो एक ऐसी ज़िंदगी में और एक ऐसे साथी के बंधन में बनता है जिससे उसका ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी रहेगा। यानी वो रिश्ता ऐसा नहीं है कि वक्ती तौर पर बंधा और फिर ख़त्म हो जाए, नहीं, वो रिश्ता ऐसा है कि मौत तक। तो जाहिर बात है कि जब निकाह होता है तो निकाह होने के बाद इंसान को खुशी होती है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। लड़के वालों को खुशी है, लड़की वालों को गम होता है कि जिसको हमने पाला और पोसा और जवान किया आज वो घर से रुखसत हो रही है। और ये भी जाहिर बात है कि रुखसत तो करना ही है, चाहे आदमी चाहे नाचार करे, करना ही है, उसके बगैर चारा कार नहीं है। रिश्ते ना आए तो मुसीबत, आ जाए तो फिर जो है जाहिर बात है कि दिल पे पत्थर रखना है। तो लड़की को आदमी विदा करता है, माँ बाप उसको विदा करते हैं मुताल्लिकीन, तो इधर गम का एक माहौल होता है, उधर एक खुशी का माहौल होता है। तो जाहिर बात है कि जब इंसान को खुशी होती है तो उस खुशी में वलीमा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? क्या तुमने निकाह कर लिया? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह कर लिया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वलीमा किया कि नहीं किया? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि वलीमा किया कि नहीं किया? उलिम वलो बिशातिन, हुजूर ने फरमाया कि वलीमा करो अगरचे एक बकरी से हो, एक बकरी ही ज़िबा करो लेकिन वलीमा करो। ऐसे ही दूसरी रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे निकाह हो गया? कि जी हुजूर हो गया। कि वलीमा? कि हुजूर मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, मैं वलीमा कहाँ से करूँ? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर सहाबा जो मौजूद थे उनसे कहा, भाई अपना खाना ले आओ, तुम भी अपने घर से ले आओ। दस्तरखान बिछ गया, मिल बैठ के खा लिया। आपने फरमाया वलीमा हो गया। तो कोई इस्लाम ने कितनी सादगी और कितनी आसानी रखी है। अगर इंसान चाहे उस सादगी और उस आसानी से फ़ायदा उठाना तो कुछ भी खर्च नहीं है। लेकिन अब हमारा यहाँ का माहौल और मुआशरा ऐसा होता जा रहा कि भाई पहले तो हाल बुक करो। अब जो जैसा है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है,
जितना उसके पास पैसा वो उसी के एतबार से फिर वो हॉल बुक करता है। कोई 5 लाख वाला, कोई 10 लाख वाला, कोई 20 लाख वाला, जिसकी जैसी हैसियत है वो कर रहा। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे? वलीमा करो, अगर चेक बकरी के जरिए, वलो बिशातिन, अगर चेक बकरी को ज़िबा करके, मगर यहाँ कहाँ है? यहाँ तो बकरे ज़िबा हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सब एक नामी गिरामी आदमी है, शहर के मशहूर आदमी है। अब जाहिर बात है अगर दावत ना करेंगे तो ना कट जाएगी कि बताओ जी इतने बड़े आदमी और हर दावत में जाते हैं और अपने यहाँ किसी को नहीं बुला रहे, तो लोग कहेंगे बड़ा खसीस आदमी है भाई, इसने तो दावत भी नहीं करी। अब जाहिर बात है कि उसे दावत करनी है, 4000, 5000, 10,000, 20,000 जैसी हैसियत है उस एतबार से वो दावत हो रही है। आपने इस रिवायत से अंदाज़ा लगाया होगा कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हो रहे हैं। हुजूर पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा निकाह हो गया? इससे आपने क्या समझा? इससे ये समझ में आया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन इस बात को भी ज़रूरी नहीं समझते थे कि वो अपने निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएं। जैसे हम लोग का ना भाई फला आदमी आ रहा निकाह पढ़ाएगा, फला आ रहा फला जगह से आ रहा निकाह पढ़ाएगा, ये एहतमाम है। लेकिन इससे क्या मालूम हो रहा कि वहाँ सहाबा में ये सब एहतमाम नहीं थे। यानी अंदाज़ा लगाइए, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मालूम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि दावत नहीं दी गई, इस बुलाने को ज़रूरी नहीं समझा गया। हमारे यहाँ ज़रूरी समझते हैं इन सब चीज़ों को। अरे भाई जो आदमी जिस मस्जिद में निकाह हो रहा है, जो आदमी नमाज 5 वक्त की पढ़ा रहा है, उसी से पढ़वा लो कि ना जी हजरत जी आ रहे और फला जी आ रहे और फला जी आ रहे। ये सब तकल्लुफ़ात साहबा के यहाँ नहीं थे, ये सारे तकल्लुफ़ात हमारे यहाँ है। हजरत तलहा का रज़ी अल्लाह ताला उनका भी ऐसे वाक़या है, हज़रत अब्दुल्ला का भी ऐसे ही वाक़या, बहुत सारे वाक़यात है साहबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन के जिनसे ये बात मालूम होती है उनके तर्ज़ अमल से, तर्ज़ ज़िंदगी से, कि उनके यहाँ तकल्लुफ़ात नहीं थे। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हो रहा, तो वहाँ तो छुआरे भी नहीं है बांटने के लिए, तो छुआरे भी नहीं है। बाद सीरत निगारों ने लिखा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई कुछ है तो मालूम हुआ कि कुछ थोड़ा सा शहद था, वही पानी में मिला के सबको पिला दिया गया। तो वहाँ तो शक्ल यह है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मकान भी नहीं है, एक सहाबी ने मकान दिया है। तो वहाँ तो सूरत हाल ये थी। लेकिन आज ये जो फरमानी है वो लोग तो कर ही रहे हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन जो नीचे का तबका वो भी सोच रहा है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, वो भी ये सोच रहा है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। और गरीब जो है बिल्कुल थर्ड क्लास का, लोग कहते हैं चलो भाई ये गरीब है ज़कात दे देंगे, ज़कात से अच्छा है इनकी शादी हो जाए, निकाह हो जाए। वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, पैसे ज़कात के वसूल कर रहा, और वो चाह रहा कि मैं इन दोनों से आगे बढ़ के निकाह करूं। बहरहाल सूरत हाल ये हो गई है। तो हमारा जो आज का उन्वान था वो था वलीमे का। तो निकाह हुआ, खुशी हुई, उसके बाद वलीमा। ये बात मैंने गुज़िश्ता भी बताई थी अक़ीक़े के उन्वान के तहत कि अक़ीक़ा मसनून, वलीमा मसनून, लेकिन उसको मसनून तरीक़े पर किया जाए। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि साहब हम वलीमा कर रहे हैं और सुन्नत अदा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस सुन्नत के नतीजे में आप हरामकारी में मुब्तला हो रहे हो। पूरा प्रोग्राम फिल्माया जाता है, देख लो आप कहीं भी चले जाओ, कहने को दीनदार है साहब, बहुत दीनदार है, पूरा प्रोग्राम फिल्माया जा रहा है, टीवी बाकायदा लग रहा, कौन गले मिल रहा, कौन क्या मिल रहा है ना, और वो पूरा प्रोग्राम जो वो फिल्मा कर वो टेप हो रहा है, महफूज किया जा रहा है, फोटोग्राफरी पूरी हो रही है। अरे भाई क्यों कर रहे तुम ये?
जिस चीज को शरीयत मना कर रही है हम उस चीज को क्यों कर रहे हैं? कितना ही मना करते रहो, मानते नहीं। और फिर इससे बढ़कर ढोल ढमाके, कव्वालियां, रिवाज खत्म हो गए तो फिर शुरू हो गया साहब, कव्वालियां हो रही हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं। और फिर वो जो कव्वाल आ रहा है वो अच्छे खासे पैसे लेके जा रहा है, वो फ्री मारा कोई। मजीद बड़ा साहब, वलीमा हो रहा, गेट पर लड़कियां खड़ी कर दी गई हैं, वो नीम बरहाना कपड़े पहने हुए हैं साहब, वो फूल बरसा रही हैं। इसकी क्या जरूरत थी भाई? इसकी भी कोई जरूरत है? फूल बरसा रही, ये इतर लगा रही, इतर हाथ में लिए हुए हैं। मतलब पैसे का नाजायज इस्तेमाल। आदमी के पास जब पैसा हो तो वो सोचता कहाँ लगाए, चलो कहीं तो लगना चाहिए। सहारनपुर में प्रोग्राम हुआ था, लड़कियां आई थी, मतलब चंद घंटों के लिए 8 लाख रुपए में आई थी औरतें। 4 लड़कियां 8 लाख में आई, बताइए साहब। ये हाल हो गया हमारा। फिर अगर मुसीबतें न आए, अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्लें ना आए तो फिर क्या होगा? ये हो रहा था। कहने को वलीमा है, कहने को वो वलीमा है कि साहब वलीमा हो रहा, वलीमा तो मसनून है, उसकी दावत खाना भी सुन्नत है, और जो कबूल ना करे वो गुनाहगार होगा। अरे भाई गुनाहगार क्यों होगा? वहां तो सारे गुनाह के असबाब मौजूद है। तो ये हो रहा साहब वलीमे के नाम पर। तो मैंने बताया था कि वलीमे की दावत भी उसी सूरत में कबूल की जाए जब सुन्नत के मुताबिक हो। चलो ये कह सकते हैं साहब अब घरों में इतनी जगह नहीं है, कहाँ आदमी करेगा, हाल कर लिया, चलो इस हद तक इजाज़त। लेकिन पूरे प्रोग्राम को फिल्माया जाए, इसकी इजाज़त कहाँ से हो सकती है? इसकी इजाज़त नहीं है कि आप पूरे प्रोग्राम को फिल्माए, उसकी वीडियो और रिकॉर्डिंग और फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, और बाकायदा चौड़े होकर खिंचवा रहे हैं साहब। अरे भाई इसकी ज़रूरत क्या है? अब फिर लोग यह कहें मौलवी भी तो खिंचवा रहे हैं, मौलवियों को वीडियो आ रही हो। कहीं शरई जरूरत है तो ठीक है, लेकिन जहां शरई जरूरत नहीं, चाहे मौलवी खिंचवाए, मुफ्ती खिंचवाए, गलत है। मसला नहीं बदलेगा, चाहे वो कोई भी हो, मसला तो अपनी जगह अटल है। तो इसलिए वलीमा जो है वो मसनून है, आदमी को अपनी ताकत के बकदर। ये नहीं कि अल्लाह ने आपको हिम्मत दी कि भाई 200 आदमियों का कर सकते हैं, चलो भाई इतनी गुंजाइश है, अब आप 1000 की क्यों कर रहे? कर्ज लेके आ रहे, कहीं से कर्जा नहीं मिल रहा, सूद पे कर्ज ला रहे, इसकी इजाजत नहीं दी आप। भाई एक सुन्नत की अदायगी के लिए आप हराम काम का इर्तिकाब करें, इसकी इजाजत नहीं है। और अब बाकायदा एक चीज और शुरू हो गई, ये तो सब हो ही रहे, लड़की को सजाया जाता साहब, स्टेज पे दोनों बैठ जाए, दूल्हा दुल्हन, सबको दिखा रहे। वैसे मौलवी गुजरे तो पर्दा, और वहां सबको नुमाइश करा रहे। ब्यूटी पार्लर में ले जाकर उसको तैयार करके लाया जा रहा, वो मालूम है कितने पैसे में? 1.5 लाख 2 लाख है, 1.5 लाख 2 लाख तैयार करने में, जो सिर्फ पसीना आया और खत्म। मतलब वो 2 लाख रुपए पसीने में चले गए। अरे कैसे लोग हैं भाई? और कहने को दीनदार। एक साहब कहने, मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा भाई ये सब काम मत कराना, तो ये जो ब्यूटी पार्लर से तुम बुलाते हो। कहने लगा मैंने तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कराया। कि कितने का? कि 40,000 रुपये लिए। बताइए 40,000 को थोड़ा बता रहा वो, तो काहे में दे दिए। अरे आजकल तो सामान ऐसे चल रहे, आदमी खुद भी कर ले घर में। और ये जो खूबसूरती है तो आर्जी है, यानी ये तो बिल्कुल ही आर्जी है। जो आप पाउडर लगाएंगे, लाली पाउडर जिन्हें क्या क्या लगा करके उसे खूबसूरत बना दिया जाता है, और जहां पसीना आया खत्म। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। हुस्न सूरत होना नहीं, हुस्न सीरत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फितरी खूबसूरती रखी है वो है असल चीज।
ये जो बनावटी है चंद घंटों में खत्म। तो ये एक रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है और मुझे हैरत हुई, यानी अवाम तो अवाम पढ़े लिखे भी कर रहे काम। बताइए क्या हो गया था, कह रहे। और फिर उसे बना संवार के कहाँ बैठा दिया, वलीमा हो रहा और स्टेज पे बैठा दिया, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए फोटो खींचे जा रहे हैं। दूसरा आ रहा वो भी खिंचवा रहा फोटो, कोई रिश्तेदार आ रहा वो भी खिंचवा रहा फोटो, यानी पूरी नुमाइश चल रही है। मौलवी गुजर रहा रास्ते से तो दुपट्टा डालने का, वो मौलवी जा रहा है। तो अरे भाई मौलवी में क्या रखा है सब, हाँ उससे तो पर्दा कर रहे, पूरी दुनिया को दिखा रहे, हुस्न का मुजाहिरा हो रहा। और ऐरा गैरा दूर के परे के रिश्तेदार तो सही, ऐरा गैरा भी जाके जरा एक्टिंग के साथ और फोटो खिंचवा रहे उसके साथ जाके। भाई ये कितनी उसकी बात है, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो वलीमा और वलीमे के नाम पर ये सारे काम, फिर मसनून कहाँ रह गया, वो खुराफात हो रही है, वो खुराफात हो रही है। मना कर दो तो बस कुछ ना पूछिए साहब। तो बहरहाल तो वलीमा करना सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाया, उलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। ये बात, ये हदीस इस बात पर दलालत करती है। आपने फरमाया ना वलौ बिशातिन, यानी सादगी के साथ थोड़ा ही हो, थोड़ा, यानी वलीमा करो लेकिन सादगी के साथ मुख्तसर कर लो, लंबा चौड़ा करना कोई जरूरी है। शरीयत ने तो नहीं कहा। हदीस में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला निकाह मालूम है किसको फरमाया, जो खर्च के एतबार से कम हो, जिसमें खर्च कम से कम हो। लेकिन आजकल तो जिसमें फजूल खर्ची ज्यादा हो उसी को बरकत वाला समझ रहे हैं। तो बहरहाल ये हदीस भी इस बात पर दलालत कर रही है कि वलीमा सादगी के साथ किया जाए। और फिर जिन हालात से इस वक्त साबका है, जितने कम से कम हमारे फंक्शन हो, सादा तरीके पर हो, उतना ही अच्छा है। दीन का फायदा तो है ही, दुनिया का फायदा भी है उसमें। सादगी में ही अल्लाह तबारक व तआला ने मजा रखा है। तो इसलिए मुख्तसर से मुख्तसर जितना हो सके करो, कोई नामवरी नहीं करनी हमें। भाई हमें तो एक सुन्नत अदा करनी है, वो सुन्नत जाहिर बात है चंद सौ में भी हो जाएगी अदा। उसके लिए जरूरी है कि लंबा चौड़ा आप प्रोग्राम करो। और फिर देखो कितनी आसानी रख दी गई, घर से खाना ले आए, वो भी अपना ले आए, बैठ कर खा ले और हो गया। इससे ज्यादा सादगी और इससे ज्यादा सहूलत की चीज क्या होगी। तो बहरहाल इन सब चीजों का हमें एहतमाम करना है। अगर अब नहीं किया, अब तक नहीं किया, हम अपनी नस्लों का इसी तरह सादगी के मुताबिक जो है, निकाह भी सादा तरीके पर हो और वलीमा भी सादगी के साथ होना चाहिए। भाई चलो अगर आपने हाल में किया भी है तो भाई फोटोग्राफी तो ना करो। ये नाजायज चीज को मिला रहे आप वहां पर, पता नहीं उसमें क्या। कि साहब एक साहब से मैंने मना किया कि भाई ये सब तुमने क्यों इंतजाम रखा, बस जरा सा बच्चों को एक यादगार रहेगी। मैंने कहा हाँ, सारी जिंदगी जो है वो जिंदा रहोगे क़यामत तक कि इसे देखते रहेंगे। वहां के लिए यादगार छोड़ो कि अल्लाह के पास हमें जाना है, क्या लेकर आए हो, क्या यादगार है वहां की, अमाले सालिहा, तो वो काम करो जो वहां काम आए। ये क्या यादगार है, आज है, चंद दिनों में भूल भुलैया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारा निजाम ही उलट पुलट हो जाएगा। अच्छा, अब ये समझिए कि वलीमे का जो वक्त है वो क्या है। वलीमा का जो वक्त है उसका अफजल तरीन जो वक्त है वो कब है। अगर इंसान निकाह करने के बाद रुखसती से पहले
भी वलीमा किया जा सकता है। निकाह के बाद रुखसती से पहले एक शक्ल हुई, निकाह के बाद रुखसती के बाद शबे ज़ुफ़ाफ़ से पहले, यानी शौहर के साथ तन्हाई नहीं हुई है, रुखसती हो गई, उससे पहले उस रुखसती के बाद भी कर दे तब भी अदा हो जाएगा वलीमा। और एक शक्ल ये कि निकाह के बाद, निकाह और रुखसती और शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद अफजल तरीन जो वलीमा है वो वही है कि मियाँ बीवी तन्हाई जब उनकी हो जाए उसके बाद जब वलीमा हो तो वो है मसनून वलीमा। अफजल तरीन वलीमा वो, सुन्नत तो सबसे अदा हो जाएगी, लेकिन जिसको उलमा ने लिखा कि अफजल तरीन वही है। अब रह गई ये बात कि वलीमा कब तक किया जा सकता है। वलीमा की जो मुद्दत है वो 3 दिन, 3 दिन के बाद फिर वलीमा नहीं रहता, वो तो दावत रहती। निकाह से पहले, निकाह के बाद, रुखसती से पहले, निकाह के बाद, रुखसती के बाद, निकाह और रुखसती और तन्हाई के बाद, अफजल तरीन शक्ल वही है उसमें जो लिखी है। और फिर मैंने ये बात भी बता दी आपको कि बहुत सारे लवाजिमात की ज़रूरत नहीं है निकाह के लिए, और शरीयत ने जितना आसान किया है हमें उस आसानी से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उस आसानी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर अल्लाह ने वुसअत और हिम्मत दी है 20 आदमियों करने की, आप 20 आदमियों से घर में बुला के कर दो। अब साहब क्या हुआ कि चलो मदरसे के आदमियों को बुला के आज वलीमा कर दें, बड़ा वलीमा कल को कर लेंगे। वो वलीमा कहाँ भाई, वलीमा तो एक ही होता है, 2 थोड़ी होते हैं कोई। क्या आज छोटा वलीमा कल को बड़ा वलीमा, आज छोटा वलीमा, वो छोटे वलीमे में कौन है कि साहब उलमा को बुला लिया, मदरसे वालों को बुला लिया, चलो इमाम साहब को बुला लिया, बुला के घर पे उनको खिलवा दिया। कि ये क्या था कि छोटा सा वलीमा था। बड़ा वलीमा कि बड़ा वलीमा वहाँ पैलेस में होगा, ये मौलाना तो जा नहीं सकते वहाँ पैलेस में, इनका वलीमा हमने यही कर दिया। मैं कहा ठीक, तो अब 2-2 वलीमे होने लगे हैं साहब। शरीयत ने तो एक ही वलीमा रखा था, हमने 2 बना लिए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं शरीयत से दूरी, शरीयत से नावाकफियत की बुनियाद पर जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें फैल जाती। जब आदमी के पास जाहिर बात है कि इल्म नहीं होगा, और इल्म ना होने की सूरत में वो इसी तरह की बातें करेगा फिर। तो इसलिए वलीमा करो, सादा तरीक़े पर करो, सुन्नत के मुताबिक कोशिश करो। कोई चीज़ वीडियो वगैरह कोई किसी भी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, सादा तरीक़े पर करो, छुट्टी ख़त्म। अब जो है ये भी एक हिर्स है वलीमे में कि साहब आइटम कितने होने चाहिए। साहब पहले तय होता, हमारे यहाँ तो ये कि चलो वो तो इख्तियार है, लड़के वाले को कितने आइटम रखे। इधर एक जगह मेरा जाना हुआ, उन्होंने बताया कि जी वो वलीमा के मुताल्लिक़ लड़की वाले आए थे, तो मैंने कहा भाई लड़की वालों को वलीमे से क्या ताल्लुक़, वो तो लड़के वालों का मतलब कि नहीं, वो तय करते हैं कि कितने आइटम तुम अपने यहाँ रखोगे, कितने आइटम अपने यहाँ रखेंगे। ये आइटम भी तय हो रहे हैं आजकल। जब निकाह की तारीख उरीख होने के बाद लड़के वाला उससे तय करता है कितने आइटम रहेंगे खाने में, क्या क्या रहेगा। वो उससे पूछता है कि आपके यहाँ क्या क्या आइटम रहेंगे। लीजिए साहब, तरक्की का दौर है ये, दौर तरक्की का है, बढ़ रहे ऊपर साहब, तय हो रहे बाकायदा। और हमने बर्मा में देखा, बर्मा में वहाँ जाना हुआ, कई शागिर्द थे, उनका निकाह पढ़ा है, तो वहाँ एक अजीब बात देखी, यानी बहुत अच्छी बात। लड़के और लड़की वाले चूँकि मेहमान दोनों को मुश्तरक होते हैं, वो दोनों आधे आधे पैसे डाल के वो उसी में खाना कर दें कि तुम्हारे मेहमान भी खा गए और हमारे भी खा गए, वलीमा भी हो गया और लड़की की विदायगी भी हो गई, लड़की भी रुखसत हो गई, तो वहाँ मिल के कर ले। हमारे यहाँ कौन कर लेगा, कहने का अच्छा भिखारी हो रहा, शिरकत करना है, शिरकत में करेगा। यहाँ भी जो बिजनेस में तो शिरकत है ही, पार्टनर है ही, यहाँ भी पार्टनर ही कर रहा है। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बातें बनेंगी, लेकिन वहाँ बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात है भाई,
कम खर्च होगा, आधा खर्च हो गया दोनों का। लेकिन हमारे यहाँ नहीं कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता, अलग अलग होगा सब, नाक कट जाएगी वरना। पर नाक तो कहीं कटती उठती है नहीं, नाक तो अपनी जगह ही रहे। तो बहरहाल हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम अपनी औलादों का निकाह करें, वलीमा की नौबत आए तो हम सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक जो है हर किस्म की रसूमात खुराफात से बचते हुए करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो सुन्नत के मुताबिक उस करना, फिर उसकी दावत को कबूल करना वो ज़रूरी, और फिर उसको सुन्नत के मुताबिक ही रहने देना, यानी सुन्नत पर कायम रहना। ये नहीं कि एक सुन्नत की अदायगी के लिए आप जो है पैसे जो है सूद पर लेकर आ रहे हो तो वो तो हराम हो गया। तो ऐसी सूरत में तो शरीयत इजाज़त नहीं देती कि जब आपकी इतनी गुंजाइश है ही नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है आपकी। अरे भाई देखो शरीयत ने कितना आसान किया। अभी आपकी गुंजाइश नहीं है, आपके घर वाले तो हैं, ख़ानदान वाले तो हैं, उन्हें तो खाना खिलाएंगे आप, वही नियत कर लो भाई, हो गया। ख़ानदान वालों को बुलाकर नियत वलीमे की कर दो, हो गया वलीमा। ये थोड़ी को पूरे मोहल्ले को दावत दो, पूरे शहर को दावत दो तो वलीमा होगा, वरना वलीमा ही नहीं होने का। तो ऐसा कुछ नहीं। तो हमें जो रसूमात हैं, खुराफात हैं, उससे बचना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और मगर मना करते रहो, बढ़ने पे ही है। हर रोज़ एक नई शक्ल निकल के सामने आ रही, हर रोज़ एक नई शक्ल निकल कर सामने आ रही। तो इसलिए दोस्तों ये माल अल्लाह की अमानत है, ये आप इसके मालिक नहीं हैं, आप अमीन हैं, अल्लाह की अमानत है दी हुई है आपके पास। इसको शरीयत के मुताबिक खर्च करो। ये मतलब नहीं कि मेरे पास माल है तो मैं जैसा चाहे खर्च करूं, नहीं। अल्लाह ने माल दिया है, उस माल को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम